ए शांत। बेटा आपको होमवर्क दिया गया था अच्छा खासा, जिन लोगों ने किया नहीं है आप लोगों ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी टू लाइक एन लिटरली रैप दिस चैप्टर अप वेस्ट किया है। किसने होमवर्क किया है? यस मे बी सोनाक्षी। बेटा आंसर बताना शुरू करना। कौन? वो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका जो भी आंसर मैच नहीं हुआ है वो प्लीज बताना। बट बेटा मैच नहीं हुआ है तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, आपने होमवर्क ही नहीं किया है, तो प्लीज अपना और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ फिफ्थ से था, मुझे नहीं ध्यान बच्चे। फिफ्थ होमवर्क था। हाँ ठीक है, फिफ्थ से 16 था। फिफ्थ का आंसर एरिया कितना आ रहा है बेटा? गलत है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया। एक गाइड। हाँ हाँ एक सेकंड बेटा। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर ये आया नहीं अभी तक के। वो पता नहीं सर, एक बार चेक करेंगे क्या प्लीज? हाँ गाइस शांत। ओए ये एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट कहते हैं बेस के अगेंस्ट। तो वो कितना आ रहा है? डेसिमल में फ्रैक्शन बता दो मुझे। 168 अपॉन 25 सेंटीमीटर। बेटा दैट वाज सो इन ए पैथेटिक रिएक्शन। हाँ एनीवन विद डिफरेंट आंसर प्लीज डू नॉट हेजिटेट प्लीज। यस किसी का एरिया गलत आया है पहले मुझे बोलिए। यस बेटा अपना सेमी पेरीमीटर कितना हो रहा है बच्चे इसका? 7 + 24 + 25 इज हाउ मच? 56 ना। हाँ तो 28 ये सही है बेटा तेरा। अब एरिया 28 28 - 7 28 - 24 28 - 25। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बेटा मैं इसका। 7 2 2 ये 4 का 2 बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है ना बच्चे? चलेगा। 21 हो गया 7 × 3 और वो एक और 3 था। 7 7 मिला के हो गया है ये और ये 7 कितना आंसर है इसे? 84 आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में तेरे को लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ना समायरा। बेटा देख सबसे छोटी हाइट अगर तेरे को निकालनी रही ना तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट जब करते सबसे बड़ी बेस ले लेना। छोटी हाइट के लिए बड़ी बेस, बड़ी हाइट के लिए छोटी बेस, ये ध्यान रख बस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। आर्यन दवे तेरे को बाद में समझाएगा, याद है ना अपने को? हाँ देखो अभी एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया है बेटा 84, हाफ तो हाफ होता है। बेस कितना है बेटा अपने को? इसने कहा सबसे बड़ा बेस लेंगे अपन लोग 25। हाइट पता नहीं है। 168 अपॉन 25 इज इक्वल टू हाइट। खत्म। समझाई चीज क्या हुई है? हाँ गाइस करिए। थोड़ा ध्यान से करो बेटा। बेटा इट इज लाइकली कल तुम्हारा मैथ्स का ही सेशन हो, ठीक है? इट इज लाइकली, पक्का रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 25 इज फॉर हाइट सेंटीमीटर, दैट मैंने सेंटीमीटर लिखना चाहता हूं। क्या बेटा? अभी डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ दो बेटा। कौन सी वर्कशीट है? उठा डस्टबिन में फेंक के फेंक कर। बेटा एक बार अर्णव के यहाँ पे मैसेज कर दो, वो पहुंच गया। और अपना फोन लाया क्या आज अपन? पक्का? भगवान की कसम आके बता, कौन से भगवान? गणेश जी मत बोलना, अभी तो उनको विसर्जन होने ही वाला है। अरे बहुत समय लग गया है, इसलिए इतने को फॉलो नहीं करना, एक ही को करना। बैठ, पता नहीं हो गया गाइस, एक खुशी हो गया बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड हो जाएगा। हाँ एरिया कितना आ रहा है 6 का? ये मैं दिया था क्वेश्चन। ओ अच्छा गाइस, ओए एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंट आंसर? डू नॉट हेजिटेट। एनीवन? नहीं
सही सही कौन सा वाला 6 का एक समझा। एरिया आया था बेटा पक्का, एरिया कितना आया था अपना 84। अब देख लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं सही, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो देख एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट है 84, हाफ तो हाफ है, बेस लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड सबसे छोटू वाला बेस लूंगा इनटू हाइट, तो 168/13 आ गया हाइट वाला। वो डेसिमल में निकालना चाहिए कितना है, हाँ 12 पॉइंट सही है, 0.92 भी सही है, यस 169 होता है सही है, वो भी चल जाएगा। पहले 2 डेसिमल लेना चाहिए बच्चों में। बढ़े आगे भाई लोग, कुराना तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना, तू भी कर लिया अगर कभी बेटा। तेरा मेंबरशिप कार्ड आया कि नहीं आया कोई हॉस्पिटल का? आधे समय तू वहीं पढ़ा रहता साले, तेरे भरोसे अगर मैं एक हॉस्पिटल खोलूंगा तो भी मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, लगता है। दीक्षित नाम क्या? बहुत ही बढ़िया, पता हाँ अच्छा अगली बार जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा 11 से 2 ही खुले रहते वो लोग, तू तब स्कूल में रहता। चलिए ओए देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 का फाइनल आंसर पूरे 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 का आंसर कितना आ रहा है? अच्छा 7 भूल गया, सॉरी पहले 7 एरिया कितना आ रहा है इसका 30। अब देखो वो क्लियरली बोल रहा है परपेंडिकुलर अपोजिट टू 13, यानी 13 के ऊपर परपेंडिकुलर कितना रहेगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60/13 सेंटीमीटर आ रहा है उसका आंसर। एनी वन विद डिफरेंट आंसर फॉर 7? यस। एरिया निकला आप लोगों का? नहीं बेटा 5, 12, 13 का एरिया निकाल रहे हैं पहले। सेमी पेरीमीटर कितना 15 आ रहा है, 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, 15 को 3 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5, ये 3 इंटू 2, 5 5 बाहर, 3 3 बाहर, 2 2 बाहर, ये 30 हो गया बेटा मेरे लिए, कोई इशू किसी को भी? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी। अब देखो तुमको मैं डायग्राम बना रहा हूं ऐसे में, ये उसने बोला मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, कहां से? ए से, बी से, हरमीत या सी से। तो उसने बोला जो साइड 13 है ना उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से, उसका अपोजिट वाला वर्टेक्स ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी? मतलब बेस मेरा 13 यूज हो रहा है, समझा ये चीज? तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो 60/13 सेंटीमीटर इज हाइट। गुड इनफ, समझा ये चीज क्या हो रहा है? कर लो इसको। नील ने होमवर्क नहीं किया क्या? बढ़ सकते हैं बच्चे लोग आगे। क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 नहीं ये 7 है, ये 8 का फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1000√35। कोई है जिसका नहीं आ रहा है तो ये सुनो, अपने को पहले एक ट्राइंगल दिया था, उसके साइड से 60 60 20, उसने बोला ऐसे 10 ट्राइंगल्स थे, उससे मैंने अम्ब्रेला बनाई है। तो पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर आई थिंक 70 आ रहा है, ठीक है ना? तो 70 माइनस 60, 70 माइनस 60, 70 माइनस 20, 70 10 10 50। देखो ये 10 10 तो बाहर आ गया, इसको 7 इंटू 10, 5 इंटू 10 करके ये दोनों 10 10 भी बाहर निकाल दिया, अंदर 7 और 5 बच गया, 35 हो गया, मीटर ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहां तक है, ठीक है? ये 1 का हुआ बेटा, ऐसे मुझे कितने बोला था भाई ने? 10 है, तो फाइनल एरिया उसको इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। बेटा तूने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है ना, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 5√2 वगैरह, रैशनल से मल्टीप्लाई इरैशनल से। अगर सिर्फ 5 रहता तो सिर्फ रैशनल से मल्टीप्लाई होता था फर्स्ट चैप्टर। रैशनल पार्ट रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, इरैशनल अगर होता तो इरैशनल से मल्टीप्लाई होता था।
ओए ये देखो, वैसे ना ये गलती होती है, बच्चे सेमी पेरीमीटर निकालते तो है बट फॉर्मूला में गलती पी डाल देते हैं। ये वाली गलतियां नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला सही लिखेंगे, एस भी निकालेंगे, बट डालते समय सेमी पेरीमीटर के पेरीमीटर डाल देंगे। मतलब यहाँ पे 70 था, वो उसे 140 डाल दिया। हाँ वो मैंने ये बोला इनको इंटू 10 करके यहाँ था जगह। पता नहीं बेटा को, रुक जाएगा, अभी तो 9th ही नहीं हुआ बच्चे अपना। बढ़ सकता हूँ आगे। नहीं, कल हो जाएगा मोस्टली बेटा। कल 99% आप लोगों का वापस से मैथ्स क्लास ही होने वाला है। मैं आज एक्सटेंडेड क्लास लेना चाहता था, बट द प्रॉब्लम मेजरली वॉज कि मेरे ना तुम्हारे पहले भी क्लास थी, यानी मेरी थी 8:45 से अभी जो भी चल रहा है तुम्हारा, क्या 11 था ना, हाँ 11, मेरी 11 से 12 के बाद में 12 से 2:30 मेरी 12th है, और फिर 3 से लेके मेरी 5 नहीं 6 तक के 9th अब 10th वापस से। फिर उन लोगों का एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसके अंदर 62 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पहले कराने पड़ते हैं हमको, फिर एनसीईआरटी छू पाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को वो चैप्टर हमेशा रुलाता है, बहुत समय लगता है, इसलिए हमको एक्सटेंडेड क्लास उनकी लेनी पड़ रही है। तुम्हारे समय पे भी आएगा, बहुत बोर चैप्टर नहीं है और बहुत मज़ा आती है उसमें करने के लिए, बट वो यही है, इसलिए तुम्हारी आज मैं छोटी रखी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, ठीक है। चलिए नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहा है? 21 रूट 11। Anyone with different answer? Yes. देखो 18 और 10 दो साइड है, पेरीमीटर 42 है, तो थर्ड साइड कितना हो गया मेरा 28, 14 हो रहा है मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब देखो सेमी पेरीमीटर 21 हो जाएगा, मेरा एरिया S, पहले S माइनस है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, यहाँ तक है, ठीक है। 7 इंटू 3 वो 3, 11 इंटू 7, 7 7 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, ये आंसर 21 सॉरी रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी था। समझा ये चीज? और ध्वनि कितना छापी? आधा पैसा निकाल बे। और तू भी कहाँ गई हो पिल्ली भूतड़ा? भूतनी के स्टॉल पे एक आंसर सही है 5 में से मेरा, खुश हुए जा रही थी, लूट ली भाई। इतना डिफिकल्ट गेम था वो, हम बचपन में खेलते थे, मास्टर माइंड नाम से उसको। बुक्की मार उनको, सही बता रहा हूँ मैं तेरे को। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं तेरे 100 रुपये लेके चले गए, मुझे प्रॉब्लम ये है मेरा आंसर नहीं है, इनका आ गया सही में। क्या बोली बेटा तू? यस। वो एक साकोड़े करके जो बच्चा है, उसके बड़े भाई का नाम कार्य नहीं, उसके फैमिली में अक्षय साकोड़े भी है क्या? तुम्हारे बिल्डिंग में एक अक्षय साकोड़े करके रहते भैया, पता है क्या? मेरे एज के नहीं। चलिए बढ़े आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। 10th का आंसर क्या आ रहा है? पता नहीं क्या आ रहा है, रुक जाओ जाओ, ओए ओए पहले अपन कर लेते हैं। पहले मुझे थर्ड साइड कितना आ रहा है? 112, ठीक है। ओए सेमी पेरीमीटर मेरा 120 हो चुका है, अभी एरिया S 120 माइनस 78, 120 माइनस 50, 120 माइनस 12, माई बाडी यस यस 8, -8 कैसे हो सकता है? 120 कितना हो जाएगा मेरा लिए पता नहीं, रुको। अच्छा रुको, पहले 12 इंटू 10 लिखा है इसको, 42, 7 इंटू 10 इंटू 8 था, ये 10 और 10 तो बाहर निकाल दिया। अभी 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 42 हो जाएगा, 7 6 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 तो 7 ही है, वो 8 हो जाएगा, 2 2 2
ये दोनों 2 का पेयर बन के बाहर निकल चुका है मेरे लिए। ये 3 का पेयर बन के बाहर निकल चुका है। ये 2 का पेयर बन के बाहर निकल चुका है। 7 का पेयर बन चुका है। 2 का पेयर बन चुका है। सब कुछ बाहर निकल चुका है। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 7 8 प्लस 2 12 13 14। आंसर 1480 डेसीमीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। डीएम था इसलिए डीएम लिखा। हाँ उप्स एग्जैक्टली कोई नहीं तो गलत क्या रहा। डेसीमीटर स्क्वायर पहली बात तो कैलकुलेशन फिर से कर देख गलती क्या हुई है। केसर की तबीयत कैसी है खुशी या सानवी? केसर रहे केसर रहे नहीं अभी रहने देखो ये चैप्टर निपटने दे फिर देखेंगे। बढ़े आगे। तुम्हारा ये कमिंग बाय द वे आज सोशल की क्लास नहीं रहेगी, मैं कैंसिल करवा दूंगा। मेरी बात नहीं हुई मैम से, अब भी डालने दो मैसेज। हाँ बात हो गई तुम्हारी मैम से? नहीं मैं मैम को ही डालना भूल गया हूँ कि आज क्लास नहीं है। हाँ हाँ ओए मैं क्या तुम लोगों को कुछ बता रहा था मैं। शिट यार मेरे को याद है तो बताता हूँ मैं। नहीं पता देखता हूँ गाइस। हो गया ये। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। यस नहीं पता देखता हूँ बेटा। 1680 था शायद से। 1680 था। ओए शांति बेटा 11th एनीवन? 11th वाले आंसर बताओ। 8 18 रूट 10। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस बेटा देखो पहला सेमी पेरीमीटर 18 है तो पेरीमीटर 36 हो जाएगा। तो मेरा थर्ड साइड कितना हो गया है? 36 माइनस 27 9 हो रहा है। अब देखो एस देखो 18 दिया था, एरिया जाएगा एस 13 18 माइनस 13 18 माइनस 14 18 माइनस 9। ये 9 का तो प्राइम ये बाहर निकाल दिया है। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है। 5 तो 5 ही है। ये 4 भी बाहर निकल जाता है ठीक है ना। मैंने ये दोनों बाहर निकल गए। ये 3 3 का पैर बन के बाहर निकल रहा है। आंसर 18 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तूने किया क्या होमवर्क? क्यों यार? नोट दैट था कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बट जम रहा है तो पूरा करने का कभी भी खुद को ही फायदा था। चलिए बढ़े आगे। बेटा बातें नहीं ना बेटा प्लीज। बेटा 12th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 4 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4, पेरीमीटर 20। तो ये एक्स एक्स तो एक्स की वैल्यू 8 हो चुकी है बेटा मेरे लिए। करेक्ट। अभी मेरा सेमी पेरीमीटर 10 है तो एरिया 10 10 माइनस 4 10 माइनस 8 10 माइनस 8 ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 अभी
तुम्हारा आंसर मेरा आंसर कितना डिफरेंट आ रहा है बे? क्या बेटा सेम तो आ रहा है पगलो। हाँ। बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 2x प्लस इक्वल 16, x इक्वल टू 8। गाइस करिए ये क्या मैंने 12 तक के किया ना। चलो आज अर्णव के लिए यहीं पे अपन होमवर्क रोक रहे हैं, बचा होमवर्क डिस्कशन अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अर्णव से ज़्यादा मुझे एक्चुअली रोकना ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट सिखाना है तुमको, जिससे मैं तुमको वापस से होमवर्क दे पाऊँ और अपना कल चैप्टर रैप अप हो चुका हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, वही ना एक सीट वाला, मैं बताऊंगा तुम्हारे कल इसमें। अब गाइस प्लीज जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है उसके बाद में एक पेज इसलिए छोड़ दो, कभी कुछ लग जाए अपने को कुछ गलत है उसके आगे पीछे लिखने के हिसाब से, तो जिन्होंने होमवर्क किया ही नहीं है वो छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, तुम बैल बच्चे हो, तुमको भगवान अपने पास बुला रहा है। अब सुनो ओए, किसी को इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला रटा हुआ है? देखो 8 तक के तो बताया नहीं गया था, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। सर वो आया कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, समायरा इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड को मैं क्या लिखूं, एस मत बोलना क्योंकि एस फॉर सेमी पेरीमीटर चल रहा है, ए लू एक्स लू जो तू बोलेगी, एक्स, चलो ठीक है। मेरा पेरीमीटर कितना हो गया बेटा इससे, 3x, सेमी पेरीमीटर 3x/2, 1.5 मत लिखा उसको। अब देखो मेरा एरिया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब 3x/2 हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बेटा मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, सॉल्व किया आगे का x/2, 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 ठीक है। अब देखो गाइस, क्या ये x का पेयर बन गया, ये x का पेयर बन गया, 2x आ गए, डिनोमिनेटर के 2 का पेयर बन गया, डिनोमिनेटर के 2 का पेयर बन गया, दोनों 2 आ गए, अंदर बस √3 बच गया, आंसर हो गया √3x²/4 या √3/4x²। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का गाइस? नहीं समझा है? यस बेटा देख, साइड x था, पेरीमीटर 3x, सेमी पेरीमीटर 3x/2, तो अंदर फॉर्मूला डाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला, लाइक टर्म्स जो थे एलसीएम लेके सॉल्व किया, x और x वो बाहर निकल गया, एक और x वो भी बाहर निकल गया, डिनोमिनेटर शर्मा जान बेटा 2 और 2 डिनोमिनेटर का वो बाहर निकल गया, ये डिनोमिनेटर 2 और 2 का वो बाहर निकल गया, x/2 √3, तो √3x²/4 है, √3/4x² मेरे को ऐसा बोलने का आता है, ठीक है। यस वो हेरॉन्स ही किया है मैंने यूज। देखो आप बेटा इसका क्या बोलना है, सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गया, कंफ्यूजन है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला से कर सकता हूँ कि हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल को दिया जाएगा, हाँ यस, बट यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। प्लस आगे अपन कुछ क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, इन दोज क्वेश्चंस तुझे फॉर्मूला पता है तो तेरा बहुत फास्ट होगा ना, तुझे बहुत टाइम लगेगा। प्लीज न्यू पेज पे आके इक्विलैटरल ट्रायंगल करके ये आप लोग इतना सॉल्व करोगे। नहीं बेटा इसका स्टैटिस्टिक्स भी आपको, बट अपन करने वाले हो वो एक सवा चैप्टर, एक सवा सेशन में खत्म हो जाएगा, यानी कल एक बार के लिए अगर ये होमवर्क डिस्कशन तुमने जल्दी खत्म कर दिया तो स्टार्ट शुरू होकर अपना 80% स्टार्ट खत्म हो चुका रहेगा। हाँ बेटा एक काम करना, प्लीज ग्राफ कॉपी कैरी कर लेना प्लीज। फिजिक्स के आगे के सेशंस में ग्रेविटेशन जब चल रहा है
सेंटर पॉइंट डज नॉट हैव टू सेट, ग्रुप पे आ जाएगा। कोई बैठना चाहता है सीपीएस वाला, दे कैन, ग्रेविटेशन केस में इसके आगे जो चलेगा। यार रुक जाओ, एक नहीं 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 नहीं, अच्छा तुम्हारा हुआ ही नहीं ना मास एंड वेट तक, नहीं तो बैठना है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा मास एंड वेट तक हो गया था। नहीं बैठना है बैठना है बैठना है, दो सेशन और 2-3 सेशन बस, चल लाई बहुत, इतना ये नहीं है कोई स्ट्रेसफुल उसमें। हाँ बेटा यस, तुम्हारा ग्रेविटेशन एक चैप्टर है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब सेकेंड टर्म में जब हम करेंगे वो फ्लोटेशन से बात करें। दोनों फिजिक्स के चैप्टर बड़े इजी है, केमिस्ट्री के चैप्टर इजी है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए 10th स्टैंडर्ड। वो इजी है, वो इजी है, बहुत इजी है बेटा, वो तो कोई इजी समझ में भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, बस हो जाएगा तब तक है, उसमें केमिस्ट्री इजीली हो जाएगा तेरा, तेरा फिजिक्स नहीं हो सकता तब तक है, इम्पॉसिबल है। x नहीं 3x/2 इज सेमी पेरीमीटर, x इज द साइड। हो गया बच्चा लोग? बेटा कोई बच्चा फीस भेज रहा था मेरे पास में, हाँ अर्णा बेटा काउंट कर। हाँ यस बेटा, जिन लोगों को जिन लोगों ने फीस दे चुका है जो भी, उनको रिसीट मिलने की अभी वो कल मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ बेटा, टू प्रूफ देख पूछ सकता है वो, ठीक है ना, इसमें तो मना नहीं करूंगा। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल हुज साइड इज ए करके पूछ सकता है, एनसीईआरटी में है भी एक्चुअली, ठीक है। कई सबका हो गया ये, बढ़े आगे। अब देखो ओए, ये क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं और लिख भी रहा हूं, लिखो फटाफट। ये 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन है वैसे। फाइंड द, ये इसके नीचे ही, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बेटा अपना फॉर्मूला क्या था इक्विलैटरल ट्राइंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये आंसर जगह √3/4 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 100, आंसर हो गया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा ये चीज क्या हुआ है? किस चीज का? EQ, अब तो क्वेश्चन लिख रहे थे, सब चलता है। बढ़े आगे। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसी के नीचे नीचे whose perimeter is 15 centimeter, 15 centimeter.
यस अब देखो ओए, आपको पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर से साइड कितना हो जाएगा 5, तुमको साइड पता है, अब तुम लोग एरिया निकाल सकते हो। देखो पेरीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी 3x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर एरिया क्या हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। खुद क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ दें, एग्जाम में भी चल जाएगा, पढ़ते करिए। ये 2 मार्कर क्वेश्चन था। वापस एक और 2 मार्कर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग पहले कंप्लीट करो, जिनका हो जाएगा छाप सकते बकाबक। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, ये 2 मार्कर अगेन। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose area is 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ओए बेटा, मेरा फॉर्मूला क्या था एरिया का, √3/4 साइड का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। एरिया दिया है 100 √3, ये √3/4 एक्स स्क्वायर है, तो ये 100 √3 इंटू 4 अपॉन √3, √3 कट गया, 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू √400 मतलब 20 सेंटीमीटर आ गई। समझा जी क्या हुआ है? 2 मार्कर क्वेश्चन ये भी। हाँ एक और 2 मार्कर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो एरिया दिया हुआ है, साइड पूछा है बेटा, देखो तो एरिया इज √3/4 साइड स्क्वायर, ये पता था, एक्स निकालना था बस। बेटा ये एरिया 100 √3 था, दिया हुआ था मेरे को, ये √3/4 एक्स स्क्वायर, √3 नीचे का √3 कट गया मेरा। क्या बेटा? हाँ ऐसे नियरली ऐसे एक और है, देखिए ओए छापिए भी। पेरीलीटर नहीं, पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले साइड निकाल लेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया अपन लोगों ने। तो एरिया इज √3/4 साइड यानी एक्स का स्क्वायर, एरिया पता है मेरे को 25 √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ने वो वहाँ पे ट्रांसपोजिशन वगैरह किया बेसिकली मैंने। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई है, तो एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, साइड 10 सेंटीमीटर आ गया है, पेरीमीटर मेरा 3x मतलब 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फालतू का क्वेश्चन था ये भी। अब एक बहुत बढ़िया मेरे दिल के बहुत करीब वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। ये 3 मार्क के 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाँ बेटा ज़्यादा नहीं रहेगा, सिंपल सा रहेगा, छोटा सा, बैरली 20 मिनट्स का होमवर्क रहेगा। चलिए अब देखिए, ये हो गया है सबका।
Find altitude of an equilateral triangle. Find altitude of an equilateral triangle whose side is 10 सेंटीमीटर. देखो जब भी ऑल्टीट्यूड रहता था स्टेप 1 क्या करते थे अपन, एरिया निकालते थे. पिछली बार अपने को पगलो समान लंबा लंबा हेरोन से निकालना पड़ रहा था, इस बार तो इजीली निकाल लेंगे. अबे हाफ इंटू बेस चुप लू, रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर थे. तो पहले मैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल निकाल रहा हूं. रूट 3 बाय 4 इंटू 100, आंसर 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा. अब देखो क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को वापस हाफ बेस इंटू हाइट भी लिख सकता हूं. एरिया में कहता है 25 रूट 3 है, हाफ तो हाफ है. अब मुझे बताओ बेस कितना रहेगा. कैसे 10, कौन सा वाला लिया आपने. अरे तीनों 10 है सर, टेंशन ही नहीं है. इंटू हाइट, तो ये तो कट गया, चलो ठीक है. वो 5 को ट्रांसपोज कर दिया उधर, 25 रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू एच, ये कट गया. तो h की वैल्यू आ गई 5 रूट 3 सेंटीमीटर. समझाएगा ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो बेटा प्लीज. बेटा देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन है, फिर बचे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे. ऑल्टीट्यूड वाला भी नहीं है, लमसम लंबा ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा वाला. हाँ वही बट पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम में. वर्कशीट तुम्हारी स्कूल की वर्कशीट जब मिलेगी तुमको उसमें भी रहेगा. बड़े आगे बता क्या क्या. अब गाइस ओए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. क्या बेटा. देन आ रहे हो पगली को. बहुत नींद आ रही बेटा प्लीज यार. अब देखो फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज एरिया दिया है. तो एरिया दिया, मस्त हाफ बेस इनटू हाइट लगा लेते हैं. अबे तुमको बेस नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है. समझा गया तुमको. तो तुम लोग इस पे तो डबल स्टार मार्क करना बेटा. अब देखो पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट 3 बाय 4 साइड का स्क्वायर. तो 100 रूट 3 इज रूट 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर. तो 100 रूट 3 इंटू 4 अपॉन रूट 3 इज एक्स स्क्वायर. 400 इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई मेरी. अब ये बेस हो गया है. अब मैंने वापस लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल को 100 रूट 3 पता था, हाफ तो हाफ है, बेस मेरा साइड था 20 हो गया था, इंटू हाइट ये 1 जा 10 जा वो वहाँ जाएगा. तो हाइट की वैल्यू आ गई 10 रूट 3 सेंटीमीटर. बड़े आगे शे शे मेरे को मैसेज डाल दे बेटा प्लीज. पगली है ना. हाँ सही. फोटो खिंचवाएंगे.
हो गया, बढ़े आगे। सेम बेटा का तेरी ना वो निकिता दीदी, निकिता ना हुड़िया, श्रुति हुड़िया, हाँ वो नहीं पता। नहीं यार मेरे को लगता नहीं यार वो थकती थी, मेरे को देख के उनको लगा नहीं थकती होंगी जल्दी हो, मेरे को नहीं पता ना भाई। गुंडवाना क्लब जाती है वो खेलने? अच्छा अच्छा, ओके ओके। भाई ऐसे महंगे गेम नहीं खेलते अपन जो पैरों में के अंदर लगे कि ऊप्स हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 24, आज का लास्ट क्वेश्चन। नहीं बेटा 25 था तेरे का, 24 नहीं था। ओए शांत, पापी ने डल लो, शांत। नेक्स्ट सेशन में अपना चैप्टर पक्का खत्म हो चुका होगा। आई एम प्रेइंग टू गॉड कि अपन स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर चुके हो। जैसे वेंसडे को जब फिर से मैथ्स हो तो मैथ्स पूरा खत्म हो चुका अपना। वेंसडे को मैथ्स, वेंसडे की तारीख क्या है? उप्स, वेंसडे को मेरी क्लास 99% नहीं रहेगी, ठीक है ना? हाँ हाँ सब करना। ओए नहीं, बायो थर्सडे को तो पक्का है, वेंसडे को शायद से नहीं है, तुमको या तो छुट्टी मिल जाएगी। ओए गाइस, भाई के वेंसडे को है क्या टेस्ट? वेंसडे को सोशल की टेस्ट है? ग्रुप पे आया है? मेरे को नहीं पता। क्यों? कितने बजे का डांस है? 6:30। हाँ तेरा कितने बजे का डांस है? अब बस फिर आ गया ना ग्रुप, ठीक है। ओए ओए शांत गाइस, अब एक बार के लिए 24th क्वेश्चन गाइस। यार इसके अंदर ना मैंने यार अच्छे क्वेश्चंस डाले थे। ओए शांत बेटा प्लीज शांत। अब एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अंदर का, 90 का सिंबल बना हुआ है। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी क्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? तो पहले वो निकाल लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल, बेटा सुना नहीं मैं क्या? पी एस नहीं रुक जाओ है। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256 400 हो रहा है बेटा मेरा। तो करेक्ट यस। अब जैसे ये 20 आ गया, अब मेरा देखो मैं एक एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, बेटा देखो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहा हूं। मैं ब्रैकेट में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल है इसके लिए। तो मेरा बेस में भी 16 और हाइट 12, या बेस 12 हाइट 16। ये 1 जा 8 जा, आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से वो यस सर, वो तो पाइथागोरस के बिना भी निकाल सकते थे, ट्रू। बट जब मैं बेटा पी क्यू आर का निकालता था तो उसके लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू की जरूरत पड़ती थी, इसलिए मैंने निकाल दिया है। अब देखो मैं आ गया हूं ट्राइंगल पी क्यू आर पे, उसका सेमी पेरीमीटर कितना हो रहा है? 20 प्लस 52 प्लस 48 अपॉन 2, 120 बटे 2 यानी 60 हो गया। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 60 हो गया 6 इंटू 10, 40 हो गया 4 इंटू 10, 8 2 2 2 12 2 2 3। देखो ये 10 10 का पैर बना के मैंने बाहर निकाल चुका है। ये 4 को बेटा मैंने बाहर लिख चुका है। ये 2 2 का पैर बना के बाहर लिख दिया है। ये 2 2 का पैर बना के बाहर लिख दिया है मैंने। अंदर था 6 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये हो गया 10 2 2 2, एक और 2 आया और एक 3 आ गया।
2 16 16 48 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पी क्यू आर का हो गया बच्चा लोग मेरे लिए, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया माइनस एरिया ट्राइंगल पी क्यू एस विच इज 480 माइनस 96 हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो ये बेटा केस स्टडी में भी पूछा गया है और 5 मार्क के इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। देखो जो डाउट था एक समायरा का कि पी क्यू क्यों निकाले, वो तुम्हारे को नीचे जो पी क्यू आर का एरिया निकाले उसलिए हो गया। कैसे निकाले, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोथेसिस कर करके निकाल दिए। समझा? ये इसको करिए बेटा प्लीज। सॉरी तू करने वो कर सकती है बट हेरोन्स थोड़ा लंबा पड़ता है, वहां पे हाफ बेस इनटू वाइड इजीली लग रहा था इसलिए मैंने उससे कर लिया। तू करेगी तो सेम आएगा आंसर। तू पहले मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो निकाल दे। ठीक है 424 नहीं बेटा 384। निकाला पाइथागोरस थ्योरम से बेटा वो पी क्यू निकालने के बाद में अब तू बेटा वो कर देख, तो अगर रियलाइज करेगी तो तेरे को एरिया पी क्यू एस निकालना था और एक बार पी क्यू आर निकालना था, ठीक है। फिर बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया कहाँ था। देख बड़े का तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, क्या इसका नाम भाई का हेरोन से, वो निकाला मैं नीचे ये ब्लैक एंड ब्लू में। जो छोटा था ना पी क्यू एस, तू चाहती तो हेरोन से भी निकाल सकती थी, राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकती है उसको, ठीक है। कर ले बेटा। शेडेड रीजन इज एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ट्रायंगल पी क्यू एस। 2 मिनट बस बेटा प्लीज, 2 मिनट बस, ठीक है ना। यस बच्चा लोग, आप लोगों को होमवर्क प्लीज मार्क करिए। अरे भले ढिल्ले बच्चे पैदा हुए हैं मेरे ट्यूशन के अंदर, छाप छाप के करते हैं सानवी जैसे बच्चे हमारे ढिल्ले ढिल्ले। वो 12वीं के अच्छे झांक रहे बाहर से। लिखो ओए 17, 18, 19, 20 और 23। बेटा 16 तो पहले दिया हुआ है ना बेटा, दिया है 17, 18, 19 एंड 23। अपने 2 क्वेश्चन बच रहे हैं 21 एंड 22। 20 भी तो ना, 17, 18, 19, 20, 23। बेटा अपना से 21 एंड 22 बच रहा है। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर देना।